जेल से लौट कर आई ताइमा। ईशा को मिली गुड न्यूज। ताइमा ने दी पढ़ाई के लिए मंजूरी। अरे तेरी ताइमा ने तुझे आगे पढ़ने की परमिशन दे दी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए कैसे ईशा के ससुर जी सूरज और बाकी घर वालों ने दिया उसे ये सरप्राइज, जहां पर पोस्टर पर ईशा की तस्वीर के साथ लिखा है IAS ऑफिसर, जिसे देखकर ईशा काफी खुश हो रही है। इसी के साथ ईशा को ये भी पता चल चुका है कि उसे आगे पढ़ने की मंजूरी मिल गई है और इसके लिए ताई जी भी मान गई है। अरे बेटा, तेरा सपना, तेरा फ्यूचर। अरे तेरी ताइमा ने तुझे आगे पढ़ने की परमिशन दे दी। पापा, भाभी की बुक्स तो जल गई। भाभी के पास तो बुक्स ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, किताबें और आ जाएंगी। तो भाई ये चमत्कार हुआ कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। असल में ताई जी जेल चली गई थी, लेकिन ईशा की ही मदद से वो जेल से छूटकर घर पर लौटी है। ऐसे में सभी घर वाले ताई जी के घर वापस आने पर काफी खुश हैं और इसका सारा क्रेडिट मिला ईशा को। भाई पहले तो ताई जी ईशा के आगे पढ़ाई करने पर मान नहीं रही थी, लेकिन फिर वो मान गई। आपको पता है, आज पहली बार मैं इतना ज्यादा डर गई थी। मम्मी जी, आप सच्चाई में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है। आप क्या सोच रही? नीचे अब ठीक तो है ना? अच्छा बस 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 बस, अब इस बारे में और कोई बात नहीं करेंगे। चल बस। जीजा जी भी तो अपने ही थे ना, लेकिन अपने होकर भी उन्होंने पीठ पे चाकू हो पाए। ये कैसे बातें कर रही हैं आप? दीदी हमारी बच्ची है, हम उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग सब है ना। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज तेरी वजह से भाभी खराब हुई है। हाँ भाभी, सही कह रहा हूँ ना? इसकी वजह से जेल से रहा है, इसकी वजह से मुझ पर लगे सारे इल्जाम, इसकी वजह से मेरा खोया हुआ नाम वापस मिला, कोई भी इज्जत वापस मिला। इसके लिए एहसान रखते हैं मुझसे। भाभी लेकिन आज ईशा बहू ने ये बात तो साबित कर दी कि परिवार की इज्जत और मान मर्यादा के लिए ये जी जान लगा सकेंगे। ऐसे में अब ईशा और सूरज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि अब ईशा अपने सपने को पूरा कर सकेगी। जैसे आप सब जानते हैं, सूरज ने ईशा को पढ़ाई करने के लिए कहा कि आप IAS बनेंगी और पापा जी का भी सपोर्ट है। तो ईशा को पता चलता है इससे कि ताइमा, इसके बाद एक्चुअली पता चलेगा कि ताइमा ने ईशा को सपोर्ट मान गई है पढ़ाई करने के लिए। तो अभी वही सीन था कि ताइमा को पापा जी कहते हैं कि आप ईशा को परमिशन दे दो पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ताइमा पे जो इल्ज़ाम लगा होता है, ईशा सच का साथ देके उन्हें वो इल्ज़ाम से निकालती है और कैसे उन्हें बचाती है। तो उनका वो हल्का सा वो आता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत हल्का सा, कि बस हाँ अच्छा लगा कि उन्होंने, ईशा ने मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगने दिया। तो उसकी वजह से ताइमा में भी हाँ कर देती है पढ़ाई के लिए, फिर तमाशा होगा। एक्चुअली ओवरऑल यही है कि ताइमा इम्प्रेस है कि चलो कहीं ना कहीं मतलब इस लायक तो है ईशा कि मतलब लड़ाई लड़के कहीं ना कहीं सच का साथ देके मुझे जेल की सलाखों से बाहर कर लिया। और एक तरफ है जो बुद्धि और दिमाग से काम लेती है ईशा, और दूसरी तरफ है जो सूरज, हमेशा मतलब पारा हाई रहता है सूरज का, बिकॉज ये गुस्से में रहता है, अग्रेसिव। तो कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में जब ये गया था तो वहाँ भी बहुत सारा तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, पुलिस वाले से बदतमीजी की, बिकॉज इसकी जेल हो जाती है। हाँ इसे भी जेल हो जाती है। बिकॉज ओवरऑल सूरज की नज़र में ये जो कानून न्याय, ये जो प्रणाली बनी हुई है, ये इसके लिए नहीं बनी है, बिकॉज इसी कानून और कायदे की वजह से ये जेल की सलाखों में गया था। एक समय था
इसलिए ये सोचता है कि इस सब प्यार से बातें नहीं होती, गुस्से से ही होती है। तो ये गुस्सा वगैरह वहाँ पे कर रहा था, बट कहीं ना कहीं ईशा आके वो चीज़ों को हैंडल करती है और सबूत को फाइंड आउट करके ये फाइनली जेल में पेश करती है, मतलब पुलिस स्टेशन में पेश करती है। एंड वहाँ पे जो कुछ पुलिस ताइमा को कर्मचारी छुड़ा होते देते हैं, हाँ, बट अभी भी जो अंदर गए हैं, जिनकी वजह से ये हुआ वो भी है, हमारे ही हैं, वो भी हमारे, तो उन्हें या। भी छुड़ाना है अभी तो। उन्हें भी छुड़ाना है। और कहीं ना कहीं अदिति दी जो है, जीजू हैं हमारे, कहीं ना कहीं वो भी एक लालच में आए थे। इंसान से गलतियां होते रहती है, उसे माफ़ करना ही सबसे बड़ा वो होता है। बिकॉज मेन कल्प्रिट है मेरे पापा। पापा, हाँ, जो गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह एक ऐसे मतलब ताश के वो पत्ते हैं जो खेल तो खेल देते हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर खेल को पूरी तरह से घुमा भी लेते हैं। तो वो इस तरह के किरदार है। उन्हें अपनी बेटी वापस चाहिए, उन्हें बेटी और वापस ईशा चाहिए। माफी नहीं मांगेगी। एक्चुअली बेटी से ज्यादा उनकी खुद की इज्जत जो इज्जत। गई है। हाँ, कि Yeah. मेरे सामने झुक के माफी मांग, और जो वो इज्जत गई वो वापस है। तो Yeah. ईशा उसमें नहीं मांगेगी। वो दरअसल ये बात है कि सूरज हमेशा से ही चाहता था आईएएस बनना। पढ़ाई से इसकी बहुत पुरानी कनेक्शन है, मतलब इमोशनल कनेक्शन है, एंड ये नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीज़न। सभी ऑडियंस को पता है अच्छी तरह से कि किस रीज़न की वजह से ये नहीं बन पाया। जो हमारे प्रतिदिन के जो दर्शक हैं उन्हें तो Daily पता ही है, viewers डेली हैं। देखने वाले को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो ईशा जी को इसलिए चाहता है कि ये आईएएस बन जाए, बिकॉज अच्छी तरह से पता है कि अगर ये आईएएस बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी का जो एक बोलते हैं ना गोल मोटिवेशन होगा, वो देश की सेवा करना होगा। मतलब ये चाहता है कि ठीक है, अभी जो भी है जैसे भी है, मैंने एज अ पत्नी तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ये गुंडे की पत्नी कहलाए ये अच्छी बात नहीं है। ये अगर आईएएस तो बनते वही ईशा आगे रहेंगे, जाके कहती है कि हाँ। सूरज गलत नहीं करता कभी। जब ईशा को पता चलेगा कि सूरज का भी सपना आईएएस बनना था, तब ईशा कैसे हैंडल करती है अलग वे में, ये वो अलग ट्विस्ट एंड अभी टर्न हमें है, पता चल के हमें भी भी बहुत नहीं पता इंटरेस्टिंग exactly। लगा है। तो वो देख के पता आपको इतना चलेगा। ज़रूर कहना चाहते हैं, बहुत बहुत अच्छा है आगे जो भी है, बिकॉज हम खुद एज एन कलाकार, एज एन एक्टर, हम खुद बोलते हैं ना, प्रतिदिन जब नए नए स्क्रीन प्लेज आते हैं, हम खुद एक्साइटेड होते हैं कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। बिकॉज क्या होता है कि क्रिएटिव वगैरह से बात तो होती है, लमसम स्टोरी पता चल जाती है हमें, बट एग्जैक्टली क्या लिख के आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये परफॉर्म करने में मज़ा आता है। तो हम खुद एक्साइटेड है और आप सबको एंटरटेन करने के लिए। सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड कीप वॉचिंग आवर शो पति ब्रह्मचारी 7 PM PM दंगल। दंगल TV। लेकिन ये सारा नजारा देख रही होती है मोनिका, जो इस बात से हो गई है जेलस। तो अब वो कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी ईशा के इस सपने पर रोक लगाने के लिए। मुंबई से कैमरामैन आलोक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में इन लिपस्टिक्स की तरह एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।